हेलो। कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। प्रॉफिट एंड लॉस से हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सारे एग्जाम्स में इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक से लेकर के जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब के बारे में देखेंगे और उन क्वेश्चंस को एग्जाम में कम से कम समय में कैसे सॉल्व करें वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस का समझ लेते हैं कुछ मिनट में, उसके बाद से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में दो ही चीज़ें होती हैं। फर्स्ट जो होती है वो होती है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होती है? कोई शॉपकीपर है, वो जितने में सामान खरीद करके लेकर के आता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य को नामली में चैप्टर में कास्ट प्राइस के नाम से, यानी कि हर जगह हम लोग सीपी का ही यूज करेंगे। क्रय मूल्य क्या होता है? कास्ट प्राइस होता है, तो सीपी का यूज करेंगे। दूसरा जो होता है, शॉपकीपर सामान खरीद करके लेकर आया है तो उसे बेचने के लिए ही लेकर के आया होगा, तो दूसरा होता है विक्रय मूल्य, जिसे सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। दूसरा क्या है? विक्रय मूल्य है, जिसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, और यहाँ पे हम इसको एसपी से डिनोट करेंगे, सेलिंग प्राइस। तो दो चीज़ें होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, बेसिक सा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा? अब आप खुद ही एक शॉपकीपर हैं, आप खुद सोचिए प्रॉफिट कब होगा? जब आप सामान खरीद करके लाए हैं और उससे अधिक प्राइस में बेचेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा। जैसे आपने कोई सामान 100 रुपये में खरीद करके लाए और उसे 120 रुपये में बेच दिया, यानी आपका जो कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपये था और सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 120 रुपये। तो आपको प्रॉफिट कितने रुपए का होगा? जितना आपने एक्स्ट्रा पैसा कमाया। एक्स्ट्रा पैसा कितना कमाया? 120 रुपये में बेचा है, खरीदा था आपने 100 रुपये में, तो आपने जो एक्स्ट्रा कमाया यानी कि 20 रुपया, ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 20 रुपये जो है आपका प्रॉफिट है। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट कब होगा? जब हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। अब कोई दुकानदार है, सामान खरीद कर लाया, काफ़ी दिनों तक उसके दुकान में सामान रखा रह गया, या फिर जैसे कोई फल वाले होते हैं, जब उनका सामान खराब होने लगता है तो क्या करते हैं? पूरा का पूरा नुकसान करने से अच्छा है थोड़ा कम नुकसान करके भी सामान को कम दाम पर ही बेच देते हैं। जैसे आप कोई केला खरीदने गए, उसने केला खरीदा 30 रुपये प्रति दर्जन से, मार्केट से केला उठाया दुकानदार ने, तो उसका लिए कास्ट प्राइस क्या हो गया? क्रय मूल्य क्या है? 30 रुपया। अब कुछ दिन में उसका कुछ सामान तो बिक गया, लेकिन कुछ सामान जो बचा हुआ है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको क्या करता है? वो सस्ते दाम पे भी बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। सोचता है सड़ा कर फेंकने से अच्छा है कुछ कम दाम पर ही हम बेच देते हैं। तो सपोज उसने क्या किया, आगे 20 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, तो उसने क्रय मूल्य, उसका खरीदा कितने रुपए में था? उसने 30 रुपये में खरीदा था, बेचा कितने में? उसने 20 रुपये में बेचना स्टार्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या जो है? सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य उसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया 20 रुपया, क्रय मूल्य हो गया 10 रुपया। तब उसको क्या होगा? यहाँ पे लॉस होगा। लॉस कितने का होगा? अब देखिए, जब भी नुकसान होगा तो विक्रय मूल्य कम होगा और क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। आपके पास जो सामान है उसका क्रय मूल्य ज़्यादा है और आपने बेचा उसको कम दाम में, तो लॉस के लिए जो फार्मूला होता है कास्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे लॉस के लिए फार्मूला हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। और प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट होगा जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कास्ट प्राइस कम हो। तो सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? फायदा होगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दो चीज़ें आपने समझ लिया और इससे रिलेटेड प्रॉफिट और लॉस समझ लिया। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? यहाँ पे पूछा जाता है कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है, जितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ हो। प्रॉफिट आपको किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। जो आप सामान खरीद करके लेकर आए हैं तो प्रॉफिट आपको किस पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा। तो प्रॉफिट अपान सीपी परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट अपान क्रय मूल्य अप इंटू 100। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट का फार्मूला निकल जाएगा कि प्रॉफिट ये होता है। अब यहाँ पे दूसरा पूछ लेता है लॉस। नुकसान भी क्या होगा? आपको क्रय मूल्य पर ही होगा। आपको फायदा या नुकसान हमेशा क्रय मूल्य पे होगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपैरिजन किससे करेंगे, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से अगर ज़्यादा आपने बेचा तो प्रॉफिट होगा, क्रय मूल्य से कम आपने बेचा तो आपको नुकसान होगा। तो हमारा कंपैरिजन किससे हो रहा है, क्रय मूल्य से, यानी कि कास्ट प्राइस से। हमेशा जिससे कंपेयर हो रहा है उसको नीचे रखते हैं। क्रय मूल्य यानी सीपी क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा इनटू 100। तो हमारा परसेंटेज ऑफ लॉस क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन कास्ट प्राइस इनटू 100। तो यहाँ से हम परसेंटेज ऑफ लॉस निकाल लेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट है कि लाभ एंड हानि में परसेंटेज का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो बेसिक से हम एजम्पशन आपको बता देते हैं। जो भी हमारा क्रय मूल्य रहता है, जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो जो भी हमारा क्रय मूल्य रहता है वो 100% रहता है। परसेंटेज की जब हम बात करेंगे तो क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, 100% होगा। मतलब कभी भी हम क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं तो हम मान लेंगे 100%। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि कुछ फ़ायदा होता है, कुछ नुकसान होता है, तो उसकी अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कैसे 100% मान करके हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है आपको प्रॉफिट एंड लॉस का समझ में आ गया होगा। अब आज का हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आदमी है 1200 रुपये में घड़ी खरीद कर लाता है। कितने में खरीद कर लाया, 1200 रुपये में, यानी कि क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस कितना हो गया, 1200 रुपये हो गए, क्रय मूल्य हो गया 1200 रुपये। और उस आदमी ने क्या किया, उसको सिर्फ 1000 रुपये में बेच दिया। सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 1000 रुपया। यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 1000। अब सिंपल सा लॉजिक है, आपने खरीदा 1200 रुपये में और उसको बेच दिया सिर्फ 1000 रुपये में, आपको क्या होगा, लॉस होगा। एसपी क्या है, सीपी से कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 1200 में खरीदा है, 1000 में बेच दिया है, यानी कि 1200 माइनस 1000, तो हमें लॉस होगा 200 रुपये का। यहाँ पे दुकानदार को क्या हो रहा है, 200 रुपये का लॉस हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कितने % का लॉस होगा। परसेंटेज ऑफ लॉस निकालने के लिए, प्रतिशत हानि निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, परसेंटेज, नुकसान कितने का हुआ, 200। कंपेरिजन हमेशा किससे होता है, कास्ट प्राइस से होता है। तो कास्ट प्राइस हमारा क्या है, 1200 रुपये, क्रय मूल्य हमारा क्या है, 1200। तो 200 अपॉन 1200 इंटू 100। अब हम इसको कट कर लेंगे, 2 0 से 2 0 हमारा कट जाएगा, 4 3, और यहाँ से कट जाएगा 4 से 50 टाइम्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, 50 अपॉन 3, यानी कि अगर हम इसको चेंज कर लेंगे तो 16 से 2/3% का लॉस हो जाएगा। दुकानदार को कितने का लॉस होगा, 16 से 2/3% का। बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको आता है। क्योंकि मैं बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ तो मैंने सोचा 1-2 क्वेश्चन ऐसे रख लेते हैं शुरू में। तो सिंपल सा है, कास्ट प्राइस क्या है, 1200 रुपये, सेलिंग प्राइस है 1000 रुपये। तो दुकानदार को क्या होगा, लॉस होगा, कितने का होगा, 200 रुपये का। परसेंटेज ऑफ लॉस क्या होता है, लॉस अपॉन कास्ट प्राइस। कंपैरिजन हमेशा कास्ट प्राइस से ही होगा। तो लॉस अपॉन 1200 इंटू 100, हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 16 से 2/3। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता है किसी वस्तु को 1500 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच देता है। अब उसने खरीदा कितना, यानी कि क्रय मूल्य क्या हो गया, कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य है 1500 रुपये, सीपी हमारा है 1500 रुपये। दुकानदार ने बेचा कितने में, 20% लाभ। प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है, 20% का। अब मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य की जो वैल्यू होती है 100% की होती है, यानी कि जो 1500 रुपये की वैल्यू दे रखी है 100% है। ये क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो हमें बस पूछा है वस्तु को कितने रुपए में बेचा, तो हमें बताया है 100% की जो वैल्यू है वो है 1500 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 अपॉन 100, यहाँ से कट गया, 1% की वैल्यू हमें मिल गई 1500। अब हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य से ज़्यादा में बेचेंगे। जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ हो, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, परसेंटेज, 20% प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाता है, कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कास्ट प्राइस
प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पे चूंकि परसेंटेज में प्रॉफिट हमें परसेंटेज में दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस भी हम क्या करेंगे, परसेंटेज में निकाल लेंगे। और यहाँ पे कास्ट प्राइस भी क्या रखेंगे, परसेंट में। कास्ट प्राइस हमारा क्या है, 100% है, तो 100% प्लस 20%, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया, 120%। सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 120%। तो यहाँ पे हमें 1% की वैल्यू पता चल गई है, 15 है, तो हमें 120% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 120% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 इंटू 120। डैट मीन्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1800 रुपीज। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ हो परसेंटेज में, तो क्रय मूल्य को हमेशा 100% के इक्वल मानते हैं। प्रॉफिट हमारा 20% है, तो सेलिंग प्राइस सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कास्ट प्राइस हमेशा 100% है, तो 100% प्लस 20%, सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया, 120%। तो हमें 100% की वैल्यू दी हुई है 1500 रुपये, तो 1% की निकाल लेंगे 15, तो 120 की क्या हो जाएगी, 15 इंटू 120 अपन 1800। तो बहुत ही इजी तरीके से, बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर क्या है, 1800 रुपये, तो ये आपका आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया हो। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग हट करके है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। जो हमारा वस्तु है 72 रुपये में जब बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, और 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर दे रखा है सेलिंग प्राइस, 72 रुपये में बेचने पे क्या हो रहा है, 10% की हानि होती है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारा, 72 रुपीज। ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। अब दुकानदार को क्या हो रहा है, हानि होती है 10% की। हानि कब होगी, जब कास्ट प्राइस से आपका सेलिंग प्राइस कम होगा। कास्ट प्राइस हमारा कितना है, 100%, ये डिफॉल्ट है। कास्ट प्राइस हमारा क्या है, 100%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, 10% का लॉस हो रहा है। यहाँ पे लॉस कितना उन्होंने दे रखा है, लॉस कितने का हो रहा है, 10% का। तो हमें सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, CP माइनस लॉस। सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, कास्ट प्राइस माइनस लॉस। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 100% माइनस 10%, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 90%। तो 90% की, अब देखिए ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे भी हमें क्या मिला हुआ है, सेलिंग प्राइस मिला हुआ है। तो हमारा सिंपल सा कंपेरिजन, दोनों सेलिंग प्राइस है, तो दोनों सेलिंग प्राइस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 90% की वैल्यू हमें कितने प्राप्त हो गई, 72 रुपीज। 90% की वैल्यू क्या हो गई, 72 रुपीज। अब यहाँ पर देख लेते हैं, आगे बोल रहा है 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। लाभ कब होगा, जब हमारा कास्ट प्राइस में 5% एक्स्ट्रा हो जाए, तो हमें दूसरा सेलिंग प्राइस चाहिए। ये हमारा SP1 है, सेलिंग प्राइस हमें क्या चाहिए, दूसरा, वो क्या चाहिए कि 5% का लाभ हो जाए। तो 5% का लाभ कब होगा, जब हमें 100% में 5 ऐड कर देंगे। यानी सिंपल सा पूछ रहा है, बोल रहा है 105% की वैल्यू क्या होगी। सेलिंग प्राइस हमारा 105% हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन गया है। तो 90% की वैल्यू दे रखी है 72 रुपीज, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की क्या हो जाएगी, 72/90। हमें 5% का प्रॉफिट कमाना है, तो हमें कितने के दाम निकालना होगा, 105% का। तो 105% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 105 का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहीं पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 15 छक्के 90, 7 टाइम्स में कट जाएगा, और यहाँ पे 2, तो 105 रुपये के लिए क्या हो जाएगा, 84 रुपीज। हमारा जो आंसर आ गया है 84 रुपीज। सिंपल सी बात है, 72 रुपये के सामान में बेचने पे 10% की हानि होती है, लेकिन जब हम 84 रुपीज में बेचेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ लेता है कि नहीं कास्ट प्राइस कितना है, तो जैसे हमने 1% की वैल्यू निकाली, वैसे हम 100% की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 100% की वैल्यू हमारा क्या हो जाता, कास्ट प्राइस। अब एग्जाम में आपको इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखते हैं। एग्जाम में कभी भी दिया हो 10% की हानि होती है, डायरेक्ट लिखिए 90% की वैल्यू कितनी है, 72। 5% का फायदा कमाने के लिए क्या करना है,
5% की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 72, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 72/9, तो 105% की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट आपका 2 लाइन में आंसर हो जाएगा 72/90 इंटू 105। तो यहाँ से कट कर देंगे 6 टाइम में, 7 टाइम में, 12 6 72, तो हमारा क्या आ जाएगा 84। जो मैंने बताया पीछे वो आपको समझाने के लिए था। एग्जाम में आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि 90% की वैल्यू 72 रुपीज़ है, तो 105% की वैल्यू कितनी होगी। दूसरा यहाँ पे पूछ लेता कि कास्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए कोई लॉजिक नहीं करना है। यहाँ पे 90% की वैल्यू दे रखी है, तो क्या कर लेंगे 72/90 इंटू 100। यहाँ पे 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कास्ट प्राइस हमेशा 100 ही होता है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 9 8 जा, तो हमारा कास्ट प्राइस क्या आ जाएगा 80 रुपीज। तो कभी भी एग्जाम में आपको इस तरह से लेकर के चलना है, स्टेप बाय स्टेप लेकर के नहीं चलना है। इतना टाइम नहीं रहता है कि स्टेप बाय स्टेप हम लेकर के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। बेसिक तरीके से आपको सिर्फ समझाया कि वो कॉन्सेप्ट है, ऐसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है दे रखा है किसी वस्तु को 40 रुपए में बेचने पर 40% की हानि होती है, तो उसे 80 रुपए में बेचने पर कितने % का लाभ या हानि होगा। सिंपल सा लॉजिक है। देखिए सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है 40 रुपीज। लॉस कितने का हो रहा है 40% का। सेलिंग प्राइस हमारा दे रखा है 40 रुपए और लॉस कितने का हो रहा है 40% का। हम इसको SP1 मान लेते हैं। अब बोल रहा है जब 80 रुपए में सेलिंग प्राइस 2, जब हमारा क्या हो जाए 80 रुपए में बेचेंगे तो कितने % का लाभ या हानि होगा। अब यहाँ पे सिंपल सा हमें करना क्या है, लाभ या हानि कैलकुलेट करने के लिए हमें कास्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कास्ट प्राइस निकालना है। 40% का हानि होता है तो हमें 40 रुपए में बेचते हैं, तो क्या हमें ले रहे हैं 40% की लॉस हो रहा है, डेट मीन 60% की वैल्यू दे रखी है। सेलिंग प्राइस हमारा क्या सिर्फ 60% है कास्ट प्राइस का, तो 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है 40 रुपया। कास्ट प्राइस हमारा हमेशा कितना होता है 100%, तो 60% की वैल्यू हो 40 रुपीज़, तो 1% की कितनी हो जाएगी 40/60, तो 100% की निकाल लेंगे। 100% के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा 100% का वैल्यू आ गया, कितना आ गया 3 बार में जाएगा, तो 200/3। हमारा जो कास्ट प्राइस है ये क्या है 100% हमारा क्या है CP है, ये है कास्ट प्राइस। अब हमारा CP मिल गया 200/3। हमारा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य है 200/3, विक्रय मूल्य है 80 रुपये, उससे कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। अब निकालते हैं। हमारा कास्ट प्राइस क्या निकल के आया था, कास्ट प्राइस निकल के आया था 200/3। हमें प्रॉफिट ही होगा क्योंकि 66 पॉइंट समथिंग होगा, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस अब क्या है 80 और कास्ट प्राइस क्या है 200/3। एग्जाम में कुछ लोग क्या करते हैं इसको कट करके 66.66 लिखेंगे, ऐसा गलती मत किया कीजिए। दशमलव में आने के बाद आपका आंसर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आसानी से नहीं निकलेगा, तो आप भिन्न में ही रहने दीजिए। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा 8 × 3 क्या हो जाएगा 240 माइनस 200/3। तो हमारा जो प्रॉफिट है 40/3 रुपीज़ का, 40/3 रुपये का हमें फ़ायदा हो रहा है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूछा है, कितने % का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है 40/3 का, कास्ट प्राइस क्या है 200/3 मल्टीप्लाई बाई 100। कभी भी ऐसे आ जाए तो सिंपल सा करते हैं, तो सबसे नीचे वाला है उसको सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर और बीच वाले को आपस में करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 40 × 3, ये ऊपर चला गया हमारा 3 अपान
ये दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 3 इंटू 200, ये 100 है ही हमारा, इंटू 100, 3 से 3 कट जाएगा, 100 से 2 टाइम्स में कट जाएगा और यहाँ पे 2 टाइम्स में, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट होगा। तो हमें आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक वस्तु है 40 रुपये में बेचने पे 40% की हानि होती है, डेट मीन्स हमें आंसर दिया हुआ था 60% की वैल्यू दी हुई थी 40 रुपये, यहाँ से हमने 100% की वैल्यू निकाल ली जो कि हमारा कास्ट प्राइस हुआ और निकल के आया यहाँ पे ये। अब दूसरा सेलिंग प्राइस दे रखा था 80 रुपये, तो 80 रुपये में बेचने पे कितने का प्रॉफिट होगा, तो 20% का प्रॉफिट होगा। आसानी से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो सारे फार्मूले मैंने जो लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं, आपको सारे याद होंगे, इन सबको डायरेक्ट अप्लाई करके एग्जाम में बेसिक तरीके से आंसर को आप आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, देखते हैं। एक कर्मचारी है, उसका वेतन पहले कुछ 40% घटा दिया जाता है और कुछ महीनों के बाद उसका वेतन फिर से 50% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कुल लाभ या हानि कितने प्रतिशत का होगा, ये क्वेश्चन है। तो पहले एक कर्मचारी है, उसका वेतन मान लेते हैं पहले 100% था, 100 रुपीज़ था, इसको क्या कर देता है 40% घटा दिया जाता है। 40% घटाने के बाद इसका वेतन अब कितना हो जाएगा, 60 रुपीज़ हो जाएगा। 60 रुपीज़, 100 रुपीज़ इनिशियल था, शुरू में उसका वेतन कितना था 100 रुपीज़ था, 40% का डिक्रीज हो गया, 40% डिक्रीज होने के बाद क्या हो गया 60 रुपीज़ आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया 60 रुपीज़। अब उसका क्या किया जाता है, कुछ माह बाद उसका वेतन 50% बढ़ा दिया जाता है। दो चीज़ें, कुछ लोग गलती ये करते हैं कि यहाँ से बढ़ाया जाएगा, वहाँ से नहीं बढ़ाया जाएगा। जो इसका वेतन बढ़ेगा, जो उसका इनिशियल वेतन है उससे नहीं, जो करंट वेतन है उसका 50% बढ़ेगा। शुरू में उसका वेतन 100 रुपये था, फिर उसका वेतन क्या हो गया 60 रुपये, अब इसका 50% बढ़ा दिया गया। जब इसका 50% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 60 का 50% बढ़ा मतलब टोटल कितना बढ़ गया 30 रुपीज़ बढ़ गया। तो अब उसका टोटल वेतन कितना हो गया, पहले था 100 रुपये, अब उसका टोटल वेतन कितना हो गया 60 + 30, तो टोटल वेतन क्या हो गया 90 रुपीज़। पहले था 100 रुपये, अब हो गया उसका वेतन 90 रुपीज़। तो उसके वेतन में कितने % का लाभ या हानि होगा। कभी भी परसेंटेज लाभ या हानि इनिशियल जो वेतन है 100 रुपये उससे कंपेयर करते हैं, इससे हम देख रहे हैं कि इसको लाभ होगा या हानि हो गया। पहले उसका वेतन 100 रुपये था, 40% घटा तो 60 रुपये हो गया, 50% बढ़ा तो 60 रुपये से उसका कितना हो गया 30 रुपीज़ बढ़ के टोटल वेतन 90 रुपया। अब क्या हो रहा है 100 रुपये से उसका वेतन क्या हो गया 100 था, वहाँ से घट के 90 रुपीज़ आ गया, तो कितने रुपए का उसको लॉस हो रहा है 10 रुपये का। तो पूछ रहा है कितने % का लाभ या हानि होगा। यहाँ पे क्या होगा लॉस ही होगा। कितने % का लॉस होगा, 10 रुपये का लॉस हो रहा है, कितने रुपए पे 100 रुपये पे, तो 10/100 × 100। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो आंसर आ जाएगा 10%। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आसानी से आई होप हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो ये चीज़ था आज का जो हमारा था, ये आखिरी क्वेश्चन था। आगे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के आने वाले हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। आगे भी मैथ्स से ही रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूँ, तो उस टाइप की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।